अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम करते हैं आपको मुंतहास रिएक्शन में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा, वीडियो में मैं सबसे पहले उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने मेरी कल वाली वीडियो पे रिस्पांस देते हुए कहा कि आप अपना जो कंटेंट है वो जारी रखें, हम आपके साथ हैं, आप बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं। तो उनका दिल से शुक्रिया कि उन्होंने मेरा साथ दिया और मुझे अप्रिशिएट किया, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमें डिग्रेड करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम किसी का झूठ सबके सामने लेके आ रहे हैं, किसी को एक्सपोज कर रहे हैं, किसी की गलत चीज़ को दिखा रहे हैं यहाँ पे कि ये बंदा हमारे साथ गलत गेम खेल रहा है, व्यूज़ के चक्कर में ये हमसे झूठ बोल रहा है, इसका ये ड्रामा है, ये गलत है, पाकिस्तान में ये बेहयाई चल रही है, ऐसा है वैसा है, तो हमें निशाना बनाया जाता है कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, आप बुड्ढी हैं, आपकी कब्र टांगो क्या टांगे कब्र में है, इस तरह के ना फजूल कमेंट्स आते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग जितने गलत कमेंट्स कर सकते हैं करें, क्योंकि आप लोगों का राइट बनता है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनको हाजी मुल्ला खाने की बहुत अशद ज़रूरत पड़ती है, जिनसे ना सच हज़म नहीं होता। कहते हैं ना सच कड़वा होता है, तो कुछ लोगों को कड़वी चीज़ जो ना बिल्कुल पसंद नहीं होती, तो वही लोग आके इस तरह के कमेंट्स करके जाते हैं। कोई बात नहीं, दिल से करें, आप लोगों का राइट बनता है, कोई बात नहीं। चलें जी, आगे बात करते हैं आज के टॉपिक पे। आज असल में बात करनी है 2-3 लोगों के हवाले से। सबसे पहले बात करेंगे बिलाल और समीना के हवाले से कि समीना और बिलाल का जो बेबी हुआ है, तो इन्होंने डाला हुआ है सबको सस्पेंस में, बेटा हुआ है या बेटी। इस ब्लॉग को बनते हुए 2 टाइम ब्लॉग यानी 2 दफ़ा ब्लॉग बन चुका है, लेकिन अभी तक अपने व्यूअर्स से इन्होंने शेयर नहीं किया कि बेटा हुआ है या बेटी हुई है। तो मैं इन लोगों को कहना चाहूँगी, जब आप हम सबको यूट्यूब वालों को अपनी फैमिली बोलते हैं तो आप लोगों को बता देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई शर्म नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है। जब आप एक एक चीज़ यूट्यूब पे बताते हो, प्रेगनेंसी के हमारा ये हो रहा है, प्रेगनेंसी में यूँ हो रहा है, प्रेगनेंसी में वो हो रहा है, डिलीवरी रूम तक आप दिखा सकते हो, तो फिर बेबी की जेंडर रिवील करने में क्या है, जबकि वो दुनिया में आ चुका है, ठीक है। लेकिन नहीं भाई, हमने इस चीज़ को भी व्यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है। अभी एक व्लॉग में हमने बताया बॉय और गर्ल, और फिर पता नहीं कौन सी किस्तों में जाके ये हम सब व्यूअर्स को बताएंगे कि बेटा हुआ है या बेटी। तो ये हमारे यूट्यूबर्स का हाल है कि हर चीज़ को कंटेंट बना दिया जाता है, हर चीज़ को व्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भैया बिलाल, अगर आपका सस्पेंस ख़त्म हो गया हो तो अपनी ऑडियंस को बता दें कि आपकी बेटी हुई है या बेटा हुआ है। सो अगर हम बताएंगे तो फिर आपको बुरा लगेगा कि हमारी जो आपने चीज़ है वो रिवील कर दी। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम इन्हीं की फैमिली से रिलेटेड उमैर और आमना। किचन विद आमना के बारे में बात करेंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है विद सेकेंड बेबी। तो उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी बेटी आयत की बर्थडे आने वाली है, तो बर्थडे की शॉपिंग के लिए जाते हैं उमैर और आमना अपनी बहन अनम को लेके। उमैर भैया की बहन है अनम, उनके भी साथ उनके 2 बच्चे थे छोटे छोटे, उनकी यानी भांजे लगे उमैर के। तो एज़ यूजुअल जो कहते हैं ना, एक टिपिकल जो ख़ानदान होता है, टिपिकल लोग होते हैं, तो नंदों से जो होती है भाभीयों को थोड़ी एलर्जी होती है। तो कुछ हमें ऐसा ही शो नज़र आया मॉल में, जब ये आमना अपनी बेटी की शॉपिंग के लिए अपनी नंद अनम को लेकर गई हैं। तो जब आप अपनी खुशी से या फिर उमैर के कहने पे ही अनम को लेकर गई हैं, तो हमें नज़र आया कि अनम अपने बच्चों के साथ अलग घूमती भी हमें नज़र आ रही थी, और आमना अपने हस्बैंड उमैर के साथ, अपनी बेटी आयत के साथ हमें घूमती भी नज़र आ रही। और फिर जो चीज़ एक मुझे बहुत अजीब लगी कि जब आप अपनी बेटी के लिए इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ फ़ील हुई है कि अनम जो है उमैर की बहन, वो मुझे थोड़ी मिडिल क्लास टाइप की नज़र आई है। उनके घर जहाँ पे मैंने देखा, जहाँ से उनको पिक किया है, जहाँ पे उनको ड्रॉप किया है, तो मुझे थोड़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नज़र आ रही थी। तो मगर वही बात है कि जितना पैसा इंसान के पास आता है ना, तो दिल उतना ही छोटा होता जाता है।
आयत की तो शॉपिंग करते हुए हमें ये लोग नज़र आए, लेकिन एक जगह पे बस मैंने देखा जहाँ पे अनम के बेटे को यानी अपने भांजे को उमैर ने कुछ एक चीज़ लेके दी है। अदरवाइज़ अगर चाहते तो उनको भी आप अच्छी खासी शॉपिंग करा सकते थे, क्योंकि जो मैच देखने के लिए श्रीलंका जा सकते हैं, जो अपना कंटेंट बना सकते हैं, हर वक्त शॉपिंग करने जा सकते हैं, कि उनके पास पैसा नहीं है, उनका तो बेंगलो है। लेकिन नहीं जी, हमारे पास पैसा है लेकिन दिल बहुत छोटा है। और फिर क्या बात होती है कि खाना खाने बैठते हैं तो बच्चों को जस्ट फ्राइज़ मंगा के उमैर देते हैं। और उमैर का ये झूठ मैंने पकड़ा जब उमैर ने अपनी बहन अनम को ये बोला कि हम लोग बाहर का खाना अवॉइड करते हैं, मैं तो बाहर का खाना नहीं खाता। तो उसकी बहन बेचारी अनम ने बोला कि हाँ सही बात है, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, आप बच्चों को बस खिला दें और जल्दी से मुझे आप घर छोड़ दें। तो मेरे हस्बैंड आ गए होंगे और वहाँ पे आप मॉल में आमना का मुंह चेक कर सकते हैं कि जब जब उनके करीब उनकी नंद यानी अनम आती थी तो आमना का मुंह यूँ हो जाता। यहाँ पे अगर आयशा और मरियम यानी इनकी अपनी बहनें इनके साथ होती तो फिर आप आयशा का देखते दांत ही अंदर नहीं जाते, जो कि बहुत ही ऊपर है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो कहते हैं इनके पास इतना पैसा है लेकिन अपने दांत सही नहीं करवा सकते। और वाकई आमना हो गई, आयशा हो गई और मोमिना भी हैं, और इनके जो हस्बैंड हैं मोमिना के मैम अली और इसी तरह आयशा, तो इनके सबके दांत ही बस अजीब से ही हैं। तो इतना पैसा है वो नहीं करवा सकते। तो बात हो रही थी उमैर और उनके हवाले से दांत वाली बात को तो आप छोड़ दें, वो तो जब दिल चाहिए करवा लें। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इनका जो मैंने उमैर और आमना का मैंने झूठ जो पकड़ा है वो ये कि आज से तकरीबन 7 दिन पहले वाला आप उमैर का ब्लॉग जाके देख सकते हैं, जिसमें आमना जब अपने मेके से वापस आती हैं, जब वो अपने मेके में सारा दिन स्पेंड करने के बाद घर वापस आती हैं अपनी अम्मी से बैगन और वो बॉइल्ड राइस लेके, तो उसके बाद जब वो घर आती हैं तो उनके हस्बैंड उमैर उनको कहते हैं कि यार क्या घर का खाना बना हुआ खाओगी, चलो आओ मैं तुम्हें आज बाहर का खाना खिला के लाता हूँ। तो यानी बेगम बच्ची के लिए आप बाहर का खाना खा सकते हैं, लेकिन जब आपकी बहन आपके साथ गई है तो आपका दिल इतना छोटा है कि बहन को बाहर का खाना भी नहीं खिला सकते। बस मैं क्या बोलूँ, यानी जितना मैंने जो चीज़ सुनी है ना इस माशरे में वही चीज़ यूट्यूबर भी दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सच मैंने सुना है कि जब इंसान में पैसा आता है दिल छोटा होने लग जाता है, और अपने जो आसपास के बहन भाई होते हैं, रिश्ते होते हैं, उन पे खर्च करते हुए ना फिर उनका दिल बड़ा वो होता है कि नहीं भाई इन पे खर्च नहीं करना, सिर्फ बीवी के लिए पैसा है, बच्ची के लिए पैसा है। और फिर उसके बाद जब वो शॉपिंग करके मॉल से बाहर निकलते हैं तो अपनी बहन को, अगर आपने वो चीज़ नहीं लेनी थी उमैर और आमना, अगर आपने वो चीज़ नहीं लेनी थी तो आपको अपनी बहन को वो चीज़ बोलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी बहन का दिल टूटेगा। आप सारा दिन मॉल में घूमते रहे, क्या आप अपनी बहन के लिए एक सूट नहीं ले सकते थे? और इनकी फिर हरकत देखो कि मॉल से बाहर आने के बाद उमैर साहब अपनी बहन को कह रहे हैं कि हमने अनम के लिए एक सूट लेना था, मगर वो आयत की शॉपिंग में हम इतने ज़्यादा मगन रहे कि हम वो इसका सूट लेना भूल गए, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब वो अनम को घर भी छोड़ना है। तो ये इन लोगों का हाल है यूट्यूबर्स का कि नहीं लेना था तो बोलना भी नहीं चाहिए था अपनी बहन को हर्ट करने के लिए, और फिर खाना खिलाने में इतना दिल छोटा हुआ कि झूठ बोल दिया कि हम बाहर का खाना अवॉइड करते। तो ये हैं हमारे झूठे यूट्यूबर्स, उनका मैंने झूठ पकड़ा। जैसे अभी बिलाल और समीना अपने ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। अब इनकी जो फैमिली है उनके बारे में बात करते हैं कि आयशा और उनकी फैमिली। अभी रिसेंटली मैंने आयशा का ब्लॉग देखा जिसमें हमारी सबसे बड़ी बहन आयशा, इस घर की सबसे बड़ी बहन है आयशा, जो कि हमें नन्ही काकी बनती हुई नज़र आई कि इस उम्र में इनके 2 से 3 बच्चे तो हो जाने चाहिए थे। और शर्म का मकाम है इन तमाम औरतों के लिए कि घर में मोमिना है, मरियम है, मैमूना, ये ख़ुद आयशा हैं, तो इनके होते हुए इनकी बूढ़ी माँ घर में खाना बनाती है। और फिर जब आज कंटेंट बनाने के लिए आयशा जी नन्ही काकी बन रही हैं कि मैं आज बनाऊंगी खाना, मेरे साथ हेल्प करने के लिए मम्मा आप किचन में चलें और मुझे जो है ना चीज़ें निकाल के दें, मैं बनाऊंगी कढ़ाई। यानी इतनी बड़ी ये उम्र की औरत है और इनको ये नहीं पता कि चिकन कढ़ाई कैसे बननी है, चिकन पुलाव कैसे बनना है। तो इसके लिए भी इनको मदद चाहिए अपनी अम्मी की। तो मैं कहूँगी कि कंटेंट बनाने का इनको इतना नशा होता है कि ये अपने घर पे ध्यान नहीं देते।
और बस कंटेंट बनाने का वो होता है इन लोगों को। उधर मोमिना मोबाइल लेके खड़ी होती हैं, वो बना रही होती हैं, कभी आयशा बना रही होती हैं। तो अभी उसी ब्लॉग में मैंने देखा कि आयशा बाल खोल के आई, तो उनकी अम्मी ने पूछा कि बाल तुम्हारे इतने कैसे ख़राब हो रहे, तो कह रही मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए। और यही सारे यूट्यूबर्स हमें प्रोडक्ट्स दिखा रहे होते हैं कि इससे हमारे बाल अच्छे हो गए, आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, आप ये क्रीम यूज़ करें। और अपने बालों का क्या हशर था आयशा का, ये आप लोगों ने देखा। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का व्लॉग कंटेंट बनाने के लिए एक्ट करते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों से झूठ बोलते हैं। तो मैं कहती हूँ आयशा, आपको शर्म आनी चाहिए, इतनी आपकी उम्र हो चुकी है, आपको अपनी माँ का हाथ बटाना चाहिए, ना कि उनको कहना चाहिए कि चल के मुझे चीज़ें निकाल के दें। और बस एक ही चीज़ मैंने सब यूट्यूबर्स में देखी है कि कंटेंट बनाने के लिए लाजमी घर से बाहर जाना है, कभी आइसक्रीम खाने, कभी शॉपिंग करने, कभी कुछ करने। तो जो कुछ भी है इनके पास सब कुछ अपने लिए है। आगे चलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि मैं ज़रा ना ब्लॉग को छोटा करना चाह रही हूँ, बहुत बड़ा हो जाता है। मिंटू फैमिली और पाक विलेज फैमिली जो कि आजकल आप लोग बहुत देख रहे हैं, और एक उस पर नहीं देख रहे, आप देख रहे हैं चार चैनल्स पे, मिंटू फैमिली व्लॉग्स, मिंटू फूड, पाक विलेज फूड, पाक विलेज व्लॉग्स। इन लोगों का ये हाल है कि एक ही कंटेंट को 4 चैनल्स पे दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद मिंटू फैमिली से लोगों ने क्वेश्चंस किए कि आप जो ये लोग घूमने गए थे वो आज़रबाईजान या कहाँ, उज़्बेकिस्तान, एक तो मुझे उसका नाम नहीं आता, तो वहाँ पे जो कपड़े हबीबा भाभी ने पहने वही बार बार यहाँ पहन रही हैं। और फिर उसके बाद मिंटू भाई भी यानी तसव्वुर भाई भी ये कपड़े पहने। तो आज उन्होंने दिया इस बात का जवाब कि क्या हम अपने कपड़े उतार के फेंक देते एक दफ़ा पहन के, हमारे पास तो इतने नहीं हैं। और इसी तरह पाक विलेज वाले फ़िरोज़ भैया भी बोल पड़े कि अगर हम कपड़े ही ख़रीदते रहेंगे तो हम व्लॉग कहाँ से बनाएंगे। तो वही मेरी बात है मेरी प्यारी प्यारी बहनों कि ये लोग जो हैं बस कहते ना पैसा बहुत है, लेकिन आप लोगों के सामने यतीम यऊ फ़कीर बन के आ जाते हैं ताकि और माल मिले। भाई हमारे पास तो इतना नहीं है, इतना नहीं है, और बस घूमने फिरने के लिए है। तो हम घूमेंगे फिरेंगे नहीं तो हम अपने बच्चों के लिए रोज़ी कैसे कमाएंगे, ये हमारे तसव्वुर भाई हमें बोलते हुए नज़र आए। यानी उनको अपने बच्चों की एजुकेशन की फ़िक्र नहीं है, उनको ये फ़िक्र है कि मैं ऐसी बात है सरकारी टीचर हूँ और वो भी मैंने छोड़ दी है जॉब, तो मेरे लिए तो सारा रोज़गार यही है, मैंने बस कैमरा पकड़ना है, अपनी बेगम को दिखाना है, बच्चों को दिखाना है। और अगर मैंने ये छोड़ दिया तो मेरे बच्चों का कारोबार वो रोज़ी रोटी छिन जाएगी। तो इसी तरह वो एस्ट्रोलॉजी वाले ना, तो उनके लिए मैं कहती हूँ कि अगर मैं उनकी ज़्यादा बुराई करूँगी तो उनके व्यूज़ कम हो जाएंगे, तो उन बेचारियों की रोज़ी रोटी छिन जाएगी। तो ये हमारे यूट्यूबर्स की रोज़ी रोटी है। तो मैंने कल एक बात बोली थी कि अल्लाह करे पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाए, ये मेरी दिल से दुआ है। आप लोगों ने भी इस बात पे आमीन कहना है, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो कि हवाओं में उड़ रहे हैं यूट्यूब की कमाई से। और मैं सच्ची बात बताऊं कि यूट्यूब ने ये जो जितनी भी ऐप्स हैं, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इस तरह की जो रोज़गार दे रही है, इसका फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने अपनी घर की औरतों की नुमाइश करनी शुरू कर दी है। यानी अब वो औरतें दुपट्टे उतारने पे मजबूर हैं, दुपट्टे के जाहिर सी बात है सर पे दुपट्टा पहनेंगी या सीने पे दुपट्टा लेंगी तो फिर आपको पता है फिर कोई नहीं देखेगा सीधी सादी औरतों की। तो ये हमारे यूट्यूब में बेहयाई शुरू हो गई है, जितना पैसा आ रहा है उतने कपड़े कम होते जा रहे हैं, बेहयाई बढ़ती जा रही। तो मेरी दिल से दुआ है और आप लोगों ने इस चीज़ पे आमीन कहनी है कि यूट्यूब बंद हो जाए। तो क्योंकि मुझ जैसे बंदों को यूट्यूब बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कुछ भी है मेरे हस्बैंड का है और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम बंद कर दो, ये चीज़ ना बनाओ। अच्छा आगे चलेंगे, बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोगों ने मिंटू फैमिली से और पाक विलेज से ये सवालात किए कि आप लोगों की तो आपस में लड़ाई झगड़े थे तो फिर आप लोग क्यों मिले। तो हबीबा भाभी ने हमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया कि हम लड़े थे, कोई लड़ने से मर तो नहीं जाता ना, फिर मिल जाता है। तो ये भी इन लोगों का एक ड्रामा होता है, ये लड़ते हैं, कंटेंट बनता है, इनके यूट्यूब सब्सक्राइबर वहाँ जाते हैं, वहाँ के सब्सक्राइबर यहाँ आते हैं। तो ये एक खेल है, ये एक ड्रामा है
और आज वाले व्लॉग में हमारे तसव्वुर भाई ने ना नाम लेते हुए, बोलते हुए इशारतन किसका नाम लिया कि हम उनको फ़ोन भी करते हैं लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाते, उनके साथ हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो हम समझने वाले समझ गए कि ये अक्सा अली व्लॉग्स वालों की बात कर रहे हैं कि हबीबा और अक्सा जो हैं वो बहुत पुरानी फ्रेंड्स हैं। तो वो अपनी दुनिया में मगन है, ये अपनी दुनिया में मगन है, हर कोई अपने व्लॉग्स, अपना चूरन, अपना मंजन बेचने में लगा हुआ है। फिर जब हम इनकी बात करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। एक जगह पे तो मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी जब गाड़ी के बारे में हमारे फ़िरोज़ भैया बोल रहे थे हमारे तसव्वुर भाई को कि आपने शीशे काले क्यों नहीं करवाए। मैंने तो शीशे काले करवाए हुए, कोई प्राइवेसी भी तो चीज़ होती है। मतलब हद है यार, हद है कि पूरी दुनिया आपकी बेगम को देख रही है, पूरी दुनिया आप लोगों को देख रही है, आपको उसकी प्राइवेसी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि आपने अपने इलाके में, अपने शहर में घूमना है तो उसकी प्राइवेसी आप लोगों को पता है। तो ये इन लोगों के ड्रामे हैं, ये इन लोगों के खेल हैं। और फिर हमने ये चीज़ नोट की कि मिंटू फैमिली वापस क्यों जाना चाह रही है। जो मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि मिंटू फैमिली को ये चीज़ फ़ील हुई है कि यहाँ आने के बाद हमारी जो निशो भाभी है, निशो सिस्टर है, निशा जो फ़िरोज़ भैया की वाइफ है, निकम्मी, जिनसे खाना सही से नहीं बनता। अब आप ये देखेंगे एक दिन ये लोग चले गए जो सहरा में, डेज़र्ट, जबकि वो डेज़र्ट नहीं था, सहरा नहीं था, वो गांव का ही कोई कोने का हिस्सा था। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए उसका वर्ड यूज़ किया गया। और फिर सबसे गलत चीज़ जो मुझे वहाँ पे बहुत बुरी लगी कि बेशक सहरा नहीं है, जो भी जगह है, मगर सुनसान जगह है, दोनों औरतें जवान हैं और आप लोग इतना बड़ा रिस्क लेके उन जवान औरतों को वहाँ लेके पहुँच गए। तो ये चीज़ें गलत है। अपने कंटेंट के चक्कर में ये लोग अपने बच्चों के साथ खेल जाते हैं, अपनी बीवियों की इज्जतों के साथ खेल जाते हैं। मुझे मतलब शर्म आती है कि ये हमारे पाकिस्तानी वो है। मैंने तो लड़कों को देखा है, हमारे पाकिस्तानी जो लड़के व्लॉग्स बनाते हैं वो ऐसी जगहों पे जाते हैं, लेकिन ये भाई उन बच्चों के साथ बच्चे बनने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता था इनके कंटेंट के चक्कर में। फिर उसके बाद देखा कि वहाँ हमारी जो हबीबा भाभी हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। ज़ाहिर सी बात है, मसाला चिकन को उन्होंने लगाया, आग वाली जो अंगीठी में आग जलाई वो भी इन्होंने ज़्यादा काम किया, उसको बनाया, सब कुछ किया। लेकिन हमारी जो निशा भाभी वो अपने सो कॉल्ड बेटे शाहज़ैन को, जो कि पहले सुहान था अब शाहज़ैन है, उसको संभालने में लगी हुई थी। तो अब जो चीज़ मुझे लग रही है कि ये वापस क्यों जाना चाह रही है, वो इसीलिए जाना चाह रही है क्योंकि आज वाले ब्लॉग में मैंने देखा कि हमारी हबीबा भाभी ख़ुद किचन में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हैं। उनके लिए खाना बनाना मुश्किल हुआ है जो हमारी निशा सिस्टर हैं। तो ये देखते हुए मेरे ख्याल में अब वो लोग वापस जा रहे हैं कि शायद ये हमारी वजह से परेशान हो रहे हैं फ़िरोज़ लोग, पाक विलेज वाले। तो हमें खुद ही उठ के खाना बनाना पड़ रहा है, नाश्ता बनाना पड़ रहा है, तो उससे बेहतर है घर ही चलते हैं। तो बस ये था मेरा आज का कंटेंट, मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।